हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी लाइव क्लासेस। एंड आज हम लोग गुणनखंड को ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b। आप इसको दो नियम से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहला विदाउट फॉर्मूला का बना सकते हैं, एक फॉर्मूला के साथ बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला से बनाना सीखते हैं। जैसे है 5a और 3b, तो 5a को क्या मान लेना है आपको? 5a को आपको ए मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, एक्स मानिए। और 5b को ए हम मान लिए, चाहे एक्स मान लिए, आप ए एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। और 3b को क्या मानिए? तो 3b को आप y मान लीजिए। एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब फॉर्मूला लगाना है क्या? तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस प्रकार से दिया गया है। क्योंकि जब 5a को हम x मान लिए हैं तो 5b यहाँ पे भी 5a है, ये भी x हो गया। तो x प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसका जो फॉर्मूला बनकर आता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इस रूल से भी बना सकते हैं। x किसको माने हैं भाई? तो x हम माने हो 5a को, तो 5a के होल स्क्वायर, पूरा के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, फिर y किसको माने हैं? तो 3b को, तो 3b का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 5 में 5 से करेंगे 50 25 और a के स्क्वायर, यानी कि 5 यहाँ जैसे कि 5a के स्क्वायर का मतलब 5a मल्टीप्लाई 5a, यानी कि जब 5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 25, और फिर a में जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 25a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो 3 के क्या हो जाएगा? तो 3 के हो जाएगा 9 और b है तो b के स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसको विदाउट फॉर्मूला से बनाएं, क्योंकि सारा जो है यहाँ पे एक ही है, जैसे 5a और 3b। इसी प्रकार से सब थोड़ी ना मिलेगा कि सब बराबर रहे, कोई अलग अलग भी हो सकता है। जैसे 5a है, यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 9b है, यानी कि दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो आप उसको भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखेंगे हमारा क्वेश्चन था 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b, यही वाला क्वेश्चन था। तो आप इसको क्या करेंगे कि विदाउट फॉर्मूला से चलेंगे। तो पहले आपको 5a में ये वाला पूरा से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 5a और इंटू में क्या करना है कि 5a माइनस 3b, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b, ये वाला हो गया। क्या करना है कि पहले 5a में ये पूरा से मल्टीप्लाई करना है, अब प्लस 3b में फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस प्रकार से लिख देंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। तो 5 में जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 25 और a है तो a के स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कोई साइन नहीं है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 5 में जब 3 से करेंगे 5 3 15, और a अलग जाति का है और b अलग जाति का है, तो a भी हो गया। ठीक। उसके बाद फिर प्लस, अब देखिए ये दोनों में तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया? तो प्लस हो गया। और 5 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, और a अलग जाती है b अलग जाती है, तो दोनों को लिख लिए, a भी हो गया। उसके बाद फिर प्लस और यहाँ पे फिर माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 3 3 के 9 और b में b से मल्टीप्लाई होगा तो b के स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे कि ए स्क्वायर वाला जाति कोई है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर वाला जाति कोई नहीं है। फिर ए बी वाला जाति को देखेंगे, ए बी वाला, तो ए बी वाला यहाँ पे भी है और फिर यहाँ पे भी है, तो लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि हम 2 -2 और +2 लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो एक भाई माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसका मान 0 आएगा। जैसे 2 - 2, इसका मान क्या आएगा? 0। तो उसी प्रकार से इसमें भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ए बी दोनों क्या है? एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? काट देंगे इस प्रकार से। ठीक। बचा क्या हमारा? तो 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए तो दोनों में इसका कितना है? 25a स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर, और ऊपर वाला में जब हम बनाए थे 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये भी उतना ही आया है।
तो चलिए दोस्तों, आप तो इसको बहुत ही बारीकी से समझ लिए होंगे, लेकिन 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b ये तो दोनों एक ही जैसा है, तो इसको आप फॉर्मूला पे भी बना लिए और विदाउट फॉर्मूला भी बना लिए, लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे 5a माइनस ये दोनों एक ही जैसा है, 5a प्लस 3b और फिर माइनस 3b, यानी कि 3b एक ही जैसा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, लेकिन हर जगह यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, विदाउट फॉर्मूला को उसे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b इंटू 4a प्लस 5b। दोनों में क्या है कि दोनों में 3a और इसमें 4a, इसमें 4b और इसमें 5b, दोनों में अलग अलग है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको विदाउट फॉर्मूला से बनाना है, क्योंकि जब एक ही रहेगा तब आपको फॉर्मूला से बनाना है, अगर अलग अलग रहेगा तो उसको विदाउट फॉर्मूला से बनाना है। जैसे विदाउट फॉर्मूला से कैसे बनेगा, तो पहले आपको 3a में उधर वाला से कर लेना है, बट इतने में इतना से पूरा वाला से करना है, कुछ भी हो। जैसे 4a प्लस से 5b दिया गया है, 5b। अगला वाला में क्या है कि प्लस 4b, अब इसमें करेंगे इससे पूरा वाला में, यानी कि पहले आपको ई वाला में दोनों से करना है, पहले इससे और उसके बाद इससे, और उसके बाद फिर 4b में पहले इससे करेंगे, उसके बाद फिर इससे करेंगे। तो इसलिए हो गया 4b इंटू 4a प्लस 5b, इस प्रकार से हो गया। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a और 4b या 3a 4a, तो पहले अंक में अंक से करना है, 3 चौका 12a स्क्वायर, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और 5 3 15ab, उसके बाद फिर प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16ab, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और 4 5 20 b स्क्वायर, क्योंकि b में b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 12a स्क्वायर, और a स्क्वायर के जाति का कोई नहीं है। अब यहाँ पे 15ab 16ab, दोनों एक ही कैटेगरी के है, ab, यहाँ पे a स्क्वायर वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ab है, तो 15ab यहाँ पे और 16ab यहाँ पे है। तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 31ab प्लस, और यहाँ पे बचा क्या, तो 20b स्क्वायर, b स्क्वायर का भी कोई जाति नहीं है, ये भी अलग जाति के हैं। तो ये आपका आंसर 12a स्क्वायर प्लस 31ab प्लस 20b स्क्वायर होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, अगर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना आप पसंद कीजिएगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।